गांधी भी किसी के माँ के कोख से ही जन्म लिया है उन्होंने भी, और एक नारी शक्ति के लिए ऐसा शब्द बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और इन चुनावी समर के बीच इंडी गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जो अमर्यादित बयान दिए गए हैं, ये मामला पूरा तूल पकड़ते दिख रहा है। इसको लेकर बीते दिन ही जिस प्रकार से पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, वहीं इसका असर अब राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। आज भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस भवन का घेराव किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में महिलाएं यहां पहुंची हैं और कांग्रेस भवन का घेराव किया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला एक वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में कि किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी को जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार किया है। हम समझेंगे क्या जो जिस भाषा का प्रयोग किया गया है कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली है भाषा समाज के लिए, क्या कहिएगा? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी के मंच पर होते हुए एक नारी शक्ति का जिस तरह से अपमान किया गया, अमर्यादित भाषा का अपमान किया गया, उससे केवल हम भारतीय जनता पार्टी की बहनें नहीं, ये कोई पार्टी विशेष की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि देश की एक एक नारी शक्ति इससे आहत हुई है। राहुल गांधी भी किसी के माँ के कोख से ही जन्म लिया है उन्होंने भी, और एक नारी शक्ति के लिए ऐसा शब्द और उनकी अगुवाई में इस तरह का बोला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इरफान अंसारी यहाँ इतने बड़ बोले कि अगर राहुल गांधी कहे तो हम भाजपा के एक कार्यालय को जला देंगे, तो राहुल गांधी क्या कार्रवाई करते हैं? कोई कार्रवाई नहीं करते। इसका मतलब है कि उनकी एक सोची समझी चाल है, साजिश है, वे अपने जानबूझ के करवाते हैं और बाद में पल्ला झड़ने का काम करते हैं कि हमने नहीं किया। अरे आपका मंच है तो किसने किया? और ये हम उनका औकात बताने का काम करेंगे बिहार चुनाव में। जिस तरह से केंद्र में भारत की जनता ने उनको नकारने का काम किया है, उस तरह से बिहार में भी वहाँ की जनता, खास करके मातृशक्ति, नारी शक्ति, उनको नकारने का काम करेंगी। ये बिहार का जब चुनाव परिणाम आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारा कमिटमेंट है। देखिए, भाजपा महिला मोर्चा की एक सदस्य हैं, इन्होंने साफ प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, दरअसल साफ शब्दों में कहा है कि बिहार चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। क्या कहिएगा? माताओं बहनों के लिए अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, क्या इन भाषा से चुनाव जीता जाएगा? इस भाषा से तो चुनाव क्या, उनके घर में भी जगह उनको नहीं मिलनी चाहिए। वो भी तो एक माँ के बेटे हैं, अपनी माँ को वो गाली देते हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ क्या है ना गाली सुनने के लिए थी? किस भाषा का वो प्रयोग करते हैं? क्या उनके यही संस्कार हैं? क्या कांग्रेस पार्टी हम अपने है ना सारे लोगों को यही सिखाती है कि वो माँ बहनों को गाली दें? जिस देश में माँ की, देवी की और नारी की पूजा होती है, उस तरह का इस तरह का आपत्तिजनक बयान कहीं से भी उचित नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात हो, चाहे वो कोई भी हो। क्या नाम हुआ दीदी आप? जी, मैं प्रज्ञा भारती हूँ। और आपने अभी भी पूछा कि इस भाषा से क्या चुनाव जीता जा सकता है, तो चुनाव जीतने के लिए तो सबसे पहले आवाम के, जनता के दिलों को जीतना पड़ता है। और ऐसे बेशर्म हो के बेशर्म भाषा का प्रयोग करके क्या किसी जनता का दिलों में वो जगह बना सकते हैं? इस तरह से नैतिकता विहीन, मर्यादा विहीन राजनीति के खिलाफ हम सारी बहनें हैं, ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बहनें, मगर परंतु समस्त देश भारतवासी की बहनें इसके खिलाफ आवाज उठा रही है कि इस तरफ के शर्मसार करने वाली भाषा का प्रयोग के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। क्या कहिएगा अम्मा कि एक माता बहन के लिए बिहार में चुनाव है, तो क्या कभी नहीं जीतेंगे बिहार में? जिस तरह से माँ को गाली दिए हैं, वो क्या अपना माँ के पेट से नहीं पैदा लिए हैं? उनका बहन नहीं है कि माँ नहीं है कि भाभी नहीं है, क्यों ऐसा गाली दिए नरेंद्र मोदी को?
वो लोग बोल रहे हैं कि किसी ने कह सकते हैं कि एक साजिश रची जा रही है। नहीं, साजिश नहीं है। उनके सह पे राहुल गांधी के सह पे सब हो रहा है, तेजस्वी यादव के सह पे सब हो रहा है। जनता इस बात को बखूबी समझती है और पूरी जनता, देश की सारी बहनें, माँ बहनें एकजुट होकर इस अमर्यादित भाषा का हम लोग विरोध करते रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी जी को। गांधी कौन से हिसाब से बने हो उनको नहीं पता। उनकी माँ, उनकी बहन, हम भी उनकी बहन बेटी जैसे लगते हैं, तो उनको माफी नहीं मांगना। हमारे मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। वो हर टाइम बोलते चाय 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 बेचने वाला कुछ बोलते रहते। माफी मांगेंगे तभी उनको वोट मिलेगा। हम भी उधर ही जा रहे, दिल्ली पहुंच रहे उनके पास ही। चिंता न करें राहुल गांधी जी, ठीक है। दिल्ली में भी आप प्रदर्शन कीजिए। करेंगे हम तो, जहाँ हमारी माँ बहन की बेइज्जती होगी, हमारे मोदी जी को उल्टा सीधा बोलेंगे, हम लोग को उल्टा सीधा बोलेंगे, हमारे मोदी जी की मम्मी को उल्टा सीधा बोलेंगे, तो हम उनको छोड़ देंगे क्या? छोड़ेंगे नहीं, कहीं पे पहुंचेंगे। तो साजिश बता रहे तो पीछे क्यों हट रहे? आगे आइए कि हमने नहीं बुलवाया, ठीक है। उनको आगे आना चाहिए। कांग्रेस के राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग महिला मोर्चा ईंट की से ईंट बजा देंगे उनकी। पीछे नहीं हटने वाले। हम क्या अभी तक कह सकते हैं कि बचाने की कोशिश की जा रही है, माफी कम से कम मांगना चाहिए। हाँ, जरूर मांगना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के माता हमारे पूरे देश के माता हैं, जो कि इस तरह से उनके ऊपर गाली शब्द निकाला गया, ये हम लोग का कतई मंजूर नहीं है। अरे हमारे भारत देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वो कहाँ करके रखे थे, हीरो बना दिया हम लोग को। हमारी इतना इज्जत होती है कि कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। मोदी जी के चलते हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे कि हम सब जगह रात दिन कहीं पे घूमेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, ठीक है। एक नारी को सम्मान कैसे किया जाता वो इनको वो भी पता नहीं है। उनको क्या पता, उन्हें शादी नहीं करे, उनको क्या पता कि माँ बहन की इज्जत कैसी होती है। इटली से आए तो इटली चले जाए, इधर रहने का जरूरत नहीं है भारत में, ठीक है। हम बहुत गुस्सा में, ठीक है। चलो ठीक है, जय हिंद। ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ये लोग कार्यकर्ता हैं। दरअसल इस जोश और कह सकते हैं कि गुस्से को देख के आप समझ सकते हैं होंगे कि जिस देश में माँ बहनों को देवी का रूप दिया जाता है, वहीं राजनीति में इस कदर बयानबाजी तो देखे जाते हैं, लेकिन जो पर्सनल अटैक माना जा रहा है इसी से आहत होकर आज महिला मोर्चा की ओर से कांग्रेस भवन का घेराव किया जा रहा है। और इन तमाम बातों से आप समझ सकते होंगे कि जो आक्रोशित महिलाएं हैं उनकी एक ही मांग है कि राहुल गांधी जनता के बीच आकर माफी मांगे, तब उन्हें जनता माफ करेगी, नहीं तो इसका खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन तिर्की के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।